हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द नियर पॉइंट ऑफ ए hypermetropic person is 75 centimeter from the eye. What is the power of the lens required to enable the person to read clearly a book held at 25 centimeter from the eye? Option first is plus 2.67 diopter, option B minus 3.42 diopter, option C 4.62 diopter एंड ऑप्शन डी 5.42 डायप्टर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है जिसके लिए नियर पॉइंट क्या है 75 सेंटीमीटर, एंड हम चाहते हैं कि वो फिर से 25 सेंटीमीटर के ऊपर रखी बुक को क्लियरली रीड कर सके। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो देखते हैं। तो जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा। की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हाइपरमेट्रोपिया है या हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन होती है इसके अंदर विजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं या फार ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो तो हमें क्या दिखाई देती हैं, क्लियर। फार ऑब्जेक्ट्स ये तो हमें दिखाई देंगी क्लियर, एंड जो हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट्स होंगी या नियर की ऑब्जेक्ट्स होंगी ये हमें क्या दिखाई देंगी, ब्लर। नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए जो विजन होता है ये हमारे पास ब्लरी विजन होता है। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा पावर, जिसको शो किया जाता है यदि P से, तो हमारे पास पावर की वैल्यू होती है 1/f। f इज द फोकल लेंथ जिसको यहाँ मेजर करेंगे मीटर के अंदर, एंड 100 बाई द फोकल लेंथ इस कंडीशन के अंदर हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए, इनसे करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है, यदि बात करूं मैं सॉल्यूशन की, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है इसका नियर पॉइंट कहाँ है। नियर पॉइंट आ गया है इसका 75 सेंटीमीटर पर। नियर पॉइंट है 75 सेंटीमीटर पर, यानी कि अब इसको जो 25 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देती। नियर यदि बात करें सबसे कम डिस्टेंस पे, तो वो 75 पे यदि कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो वो इसको दिखाई देगी। अब यदि हम इसको वापस से ट्रीट करना चाहते हैं कि इसको 25 सेंटीमीटर की जो ऑब्जेक्ट है वो इसको क्लियर दिखने लग जाए, तो हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार का लेंस यूज करेंगे जिसके अंदर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है इसकी इमेज कहाँ बन जाए, 75 सेंटीमीटर पर, एंड उसी डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन में या जिस साइड में हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। यदि हमने 25 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट की इमेज वो 75 सेंटीमीटर पे प्राप्त कर ली, तो जो ये 75 सेंटीमीटर की इमेज होगी ये आई के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह, एंड फिर से हमें क्लियर विजन मिल जाएगा। तो बात करते हैं, यदि मैं देखना चाहूं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हमारे पास कितनी हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए 75 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर पर। हम चाहते हैं कि जो 25 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है वो हमें 75 सेंटीमीटर पर इमेज दे। तो जो हमारे पास वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर इसको हमें नेगेटिव के अंदर मेजर करना पड़ेगा, एंड सेम साइड के अंदर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए तो ये भी हमें 75 सेंटीमीटर माइनस में लेना पड़ेगा। तो अब ये वैल्यू क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ। तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u विच इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, v की वैल्यू है मेरे पास -75, माइनस 1/u, u की वैल्यू मेरे पास कितनी है -25 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/f के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -1/75 प्लस 1/25 विच इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से जो f है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2/70, सॉरी 1/f की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/f जो है इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2/75 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 100/f, जो हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर के अंदर।
तो 100 इंटू 1/f, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये मेरे पास है 2/75। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पावर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 2.67 डायोप्टर। पॉजिटिव के अंदर वैल्यू आ रही है, यानी कि हम कोई 2.67 डायोप्टर का कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो फिर से विजन हमें क्लियर मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर के लिए। तो बात करते हैं ऑप्शंस की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन है ए ऑप्शन +2.67 डायोप्टर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।